यहाँ दोस्तों श्री जटिया रेगड़ समाज सेवा समिति बाड़मेर के चुनाव हो चुके हैं और आज 1 जनवरी मतगणना चल रही है जटिया रेगड़ समाज हनुमान मंदिर के अंदर। और सभी समाज के बंधु बहुत ही उत्सुक है कि जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं और उसके बाद में अध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष के लिए मतगणना यहाँ पर चल रही है। और सभी समाज बंधु बहुत ही उत्साह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आगामी 2 सालों के लिए समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस बीच में हमारे समाज के बुद्धिजीवी यहाँ लोग विराजमान हैं। सर्वप्रथम मैं गोविंद जी जाटोलिया साहब के पास जाऊंगा। सर, कितनी उत्सुकता है चुनाव नतीजों को लेकर? बहुत सारी उत्सुकता है कि अच्छी बात है कि कोई भी समाज का अध्यक्ष बने, हमें सब उनको मंजूर करना पड़ेगा और समाज में सौंदर्यपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। नहीं, वैसे भी अपने जटिया रेगड़ समाज में चुनाव के बाद में और पहले भी जटिया समाज की एक बहुत बड़ी पेट है पूरे भारत में कि बाड़मेर का जटिया रेगड़ समाज हमेशा एक जाजम पर विश्वास करता है बात करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। इसी बीच में मैं जानना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे समाज के अशोक जी मुंडतिया के पास। सर, चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता है? राम राम सर। राम राम। बहुत शानदार उत्साह है और अभी हमारे समाज के मतगणना चल रही है महामंत्री पद के लिए। जी जी। और अभी इनके कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखो किसका भाग्य जो लिखा दो वर्ष के लिए वो ही हमारी समाज की सेवा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे अशोक जी। इन्होंने कहा कि जो भी है जिनका भाग्य है सेवा करने के लिए उनका अभी भी गणना चल रही है और किसके भाग्य में लिखा हुआ है। और अब मैं और भी आगे जाऊंगा और हमारे बीच में हमारे समाज के अंबाराम जी जो CDPO अधिकारी हैं वो भी चुनाव को लेकर बहुत ही उत्सुक है कि क्या नतीजे आने वाले। सर, इन चुनावों को लेकर कितनी उत्सुकता है आपको? पत्रकार जी, सबसे पहले तो जटिया समाज सेवा समिति के चुनाव कल 1 तारीख हो गए हैं और आज की इसकी काउंटिंग भी चल रही है। इसमें सभी बूथों की जो बैलेट पेपर है वो सब एक जगह कर दिए गए हैं और उसके अनुसार गिनती करके रिजल्ट जारी करेंगे। अभी महामंत्री के रुझान आए हैं जिसमें रीकाउंटिंग भी चल रही है। मेरा सभी प्रत्याशी और सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि चुनाव की जगह है लेकिन जो भी जीते वो अपना है। इसलिए सभी लोग जीतने के बाद में समाज सेवा में बिना किसी द्वेष भावना के अपना कार्य करें और समाज की सेवा करें और समाज को आगे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अंबाराम जी ने बहुत बड़ी बात की कि चुनाव को लेकर हमारे धड़े हैं, हमारे भाई है, गणित है, हो सकता है हम किसी के साथ रहे हों, लेकिन जब नतीजे आने के बाद हमारे समाज की जो जाजम है उस जाजम पर हम सभी को स्वीकार्य होना चाहिए और किसी प्रकार का मन उठाव किसी भी लोगों के प्रति ना रखें। अगर जो कोई जीत भी गया है तो उनके प्रति भी आप संवेदनशील रहे और जो हार भी गए वो हमारे अपने हैं, वो उनकी हार नहीं है, उन्होंने फाइट किया है। और जो नतीजे हैं वो समाज के लोगों ने दिए हैं, जो मतपत्र में दिए, बंद पेटी में दिए हैं, उसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और समाज की जाजम सर्वोपरि रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, मतगणना चल रही है और जटिया रेगड़ समाज के लोगों में बहुत ही उत्सुकता है। और इसी बीच हमारे बीच में श्रवण जी, बहुत ही लोगों में उत्सुकता है कि चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं और पूरा जटिया रेगड़ समाज यहाँ चुनाव के नतीजों को लेकर बहुत ही उत्सुक है। सभी लोग पुलिये के ऊपर विराजमान हैं, बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी सभी लोग यहाँ नतीजों को लेकर बहुत ही उत्सुक है। और हमारे समाज के युवा घनश्याम जी फुलवारी साहब, नतीजों को लेकर कितने उत्सुक हैं आप? प्रकाश जी फुलवारिया है ना, प्रकाश जी फुलवारिया, पुत्र श्री घनश्याम जी फुलवारिया, नतीजों को लेकर कितने उत्सुक हैं आप? बहुत उत्सुक है। अभी जो भी रिजल्ट आएगा अपने समाज के हैं सभी, ठीक है ना, उनका सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, है ना, सभी अपने ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही है कि जो वो है ना पीछे वगैरह है तो वो मत करो, है ना, किसी के पीछे जो पिलाते हैं उस पर मत जाओ, है ना, जो कहते हैं ना कि आ जाओ भी। प्रकाश जी ने कहा कि युवाओं को संदेश दिया है कि आप एकजुट रहिए, समाज की आप नई जनरेशन है और आने वाले समय में आप ही समाज की बुनियाद है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी हाँ दोस्तों, पूरा जटिया रेगड़ समाज यहाँ एकत्रित है और चुनाव के नतीजों को लेकर उनमें उत्सुकता है कि क्या नतीजे आने वाले हैं।
कौन लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री बनने वाले हैं और कोषाध्यक्ष पहले ही निर्विरोध बन चुके हैं। और हमारे साथ में समाज बंधु है। नतीजे को लेकर कितनी उत्सुकता है आपको? बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। और भी हमारे समाज साथी हैं। और प्रेम जी, ओगले साहब, और कल चुनाव की गणना मतदान हो चुका है और ये कह रहे हैं कि हमें कुछ जानना नहीं है और केवल यहाँ खड़े हैं। और हमारे बीच में और भी समाज बंधु है। चुनाव के नतीजों को लेकर कितनी उत्सुकता है आपके मन में? जो जीता वही सिकंदर। क्या बात है, क्या बात है, यही तो होना चाहिए। और समाज का शाम को सीरीज लाके हम समाज के युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ विद्यमान हैं। सर, कितनी उत्सुकता है चुनाव के नतीजों को लेकर? हमें इस चुनाव के नतीजे को लेकर अभी कांटे की टक्कर चल रही है दोनों महामंत्री के बीच में। अभी कुछ ही देर में नतीजे आने के संभावना है। आप बोलिए। हमारे सभी समाज के ही हैं, समाज का सहयोग करें और सभी समाज के लोग इनके प्रति सद्भावना रखेंगे। जो जीता उसी के साथ समाज सहयोग करेंगे। मतलब कुल मिला के जाजिम का मान रहना चाहिए। हाँ सर, आप बोलिए। धन्यवाद। मुकेश जी, जगदीश जी और मेरे बड़े भाई दयाल जी यहाँ विराजमान है। वो भी बहुत उत्सुक है चुनाव नतीजों को लेकर। और जी हाँ, चुनाव के द्वारा ही हमारे समाज के महामंत्री बने चंदन जी जाटोल साहब से भी जानना चाहेंगे कि सर, कल मतगणना हो चुकी है और आज नतीजों का इंतजार पूरा समाज कर रहा है और इसके बाद में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगामी 2 सालों में समाज का विकास किस प्रकार से हो? साहब पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फूल के साथ में, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी जीते वो हमारे समाज के होंगे और समाज के विकास कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाए। आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखते हुए सबको साथ लेकर चले तो ही हमारे समाज का विकास होगा। जो भी जीतेंगे हमारे समाज के होंगे। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि हार जीत होती रहती है, लेकिन समाज की जाजम एक है और जाजम का मान जाजम सरोपरी है, समाज सरोपरी है और जाजम सरोपरी है। और जो भी जीतेगा हमारे समाज के हैं और सब मिलके अच्छा काम करें, समाज के हित में काम करें, उसको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में समाज अब तक कहाँ पहुँचा है? ऐसा है कि काफ़ी हद तक समाज ने प्रयास किए हैं, समाज के पदाधिकारियों ने, और अब आगे भी आशा करता हूँ कि वो और ऊंचाई की ओर अग्रसर हुए। ये थे हमारे पूर्व महामंत्री श्री चंदन जी जाटोल साहब, जिन्होंने आगू तक जो पदाधिकारी बनने जा रहे हैं उनको उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग इसको शेयर करें। और मैं और भी ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ का तो यहाँ लगभग हज़ारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ मौजूद हैं। और भी लोगों के मैं सुझाव लूँगा। और यहाँ पर हमारे कमटा मजदूर कामगार जो लोग हैं, सर क्या नाम है आपका, बताइए सर। प्रकाश कुमार। जैसे कि मतगणना कल हो चुकी है, आज नतीजे आने वाले हैं और आप लोग कितनी उत्सुकता है चुनाव नतीजों को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, भीड़ काफ़ी है, तो उत्सुकता हो रही है। अभी वोट वापस रिकाउंटिंग हो रहे हैं, कांटे की टक्कर है अभी तो मंत्री पद के लिए। अच्छा, महामंत्री पद के लिए। और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का आना बाकी है, उसका भी लगभग कांटे की टक्कर है। वहाँ भी कांटे की टक्कर है। अच्छी बात होनी भी चाहिए, समाज में ये टक्कर होनी भी चाहिए। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। तो न्याज कर दिखाओ, आदमी जीते हो उसको धन्यवाद देता हूँ और हमारे मीडिया कर्मचारी उनको धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं भीड़ का आकलन आपको शब्दों में बयां कर सकता हूँ। हजारों की भीड़ बहुत दूर दूर तक यहाँ फैली है और सभी लोग मशगूल हैं बातों में कि नतीजे क्या आने वाले हैं। सभी चाहते हैं कि समाज का नतीजा बेहतरीन हो और आगामी 2 दिनों के लिए, आगामी 2 वर्षों के लिए समाज चुनाव के जो नतीजे हैं वो बराबर समाज को फ़ायदा दे। और समाज के युवा भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने पहली बार समाज में वोट डाले होंगे। कितनी उत्सुकता है चुनाव को लेकर बेटा?
चुनाव को लेकर कितनी उत्सुकता है युवाओं में? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है मामा श्री। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की है और जोरों शोरों से वोटिंग की और अच्छा लगा वोट करके। क्या सोचकर आपने वोटिंग की? क्या चाहते हो समाज में ये अलग प्रकार से होना चाहिए? समाज में ऐसा है कि ज़्यादा कुछ पढ़ाई के रिलेटेड कुछ अच्छा हो और समाज सेवा, समाज अपनी है, हम लोग सबको एक साथ में आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने पहली बार वोट डाला है वो कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर अच्छा कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि समाज में इन गत 2 सालों में जो पूर्व में भी काम हुए और अब भी होने वाले हैं, तो आप नवाचार क्या चाहते हैं समाज में? बढ़िया काम है। शादी ब्याह में जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है उस पर आप क्या चाहते हो? कम खर्चा हुआ। कार्यकारिणी को आप सुझाव देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ देखो लोगों की भीड़ हजूम बहुत ही भारी संख्या में है और हमारे शिवनगर के जटिया रेगर समाज के जो जगदम्बा मंदिर वहाँ से अपने गंगेमय मंदिर के पास से टीवीएस शोरूम, जहाँ ये हमारे ये वार्ड लगता है हनुमान जी के मंदिर के पास से, जहाँ जहाँ जटिया मोहल्ला जो 7 मोहल्लों में निवास करता है, सभी लोगों के प्रमुख लोग और मैं कहता हूँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ चुनाव के नतीजे को लेकर उत्सुक हैं। आप देखिए सभी लोग बातों में मशगूल हैं और चाहते हैं कि इस बार नतीजा जो आए समाज में नई क्रांति लाए और जिन्होंने 2-3 बार वोट दे चुके हैं वो भी यहाँ विद्यमान है। और आप हमारे बीच में युवा सरवण जी जाटोल साहब है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आने वाले हैं और मतगणना कल हो चुकी है, तो समाज को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आगामी दिनों 2 वर्षों में क्या कार्य होने चाहिए? शिक्षा हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, और समाज में सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि समाज की प्रॉपर्टियों को कुछ लोगों ने हनन कर रखा है। इनके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। देखो पत्रकार साहब, इसका मुझे कोई विशेष प्रति कहना है, यदि जो भी जीते वो एक ही रहे बस, और जो मन मुटाव है वो आपसी मतभेद भुलाकर समाज नहीं, बाढ़ में जटिया समाज में किसी का मन मुटाव है ही नहीं, ये चुनाव है। अब जैसे भाई गनाई 2 धड़ाबंदी हुआ तो वो खड़े रहेंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बात नहीं। हमारी जाजम एक है, इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सभी एक हैं। और बहुत से आप मेरी ये आप वीडियो जहाँ देख रहे हो, ये देखिए हजारों की भीड़ में, मैं तो बाड़मेर का क्या कहूँगा, पूरे भारतवर्ष से लोग इस चुनाव के नतीजे को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं कि क्या नतीजे आने वाले हैं। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग उत्सुक हैं। पोतियों से बंधे हुए हमारे समाज के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन मौसलपुरिया है। मैं आपसे केवल 3 बातों का ही सवाल करूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में 1, राजनीतिक क्षेत्र में 2, और जो जटिया रेगर समाज में जो अनावश्यक शादी ब्याह में खर्च होते हैं जो नहीं होना चाहिए, उनके बारे में आप क्या समाज को नई कार्यक्रम सुझाव देना चाहेंगे? मेरा मानना तो ये है कि ये जो अनावश्यक जो खर्च करते हैं इस पर समाज को अंकुश लगाना चाहिए। जो जितना कम हो सके उसी में अपना खर्चा वहन करे और अधिक से अधिक ये शादी जोड़े बनाए। और राजनीतिक क्षेत्र में समाज का वर्चस्व कैसे बढ़े? मेरा मानना है कि जाति और गोत्र के हिसाब से नहीं चले। समाज में जो गोत्र नहीं, अब तो चुनाव हो गए हैं, अब जाति गोत्र छोड़ो, श्री जटिया रेगर समाज को ही देखो आप, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो ऐसा है कि सब मिलजुल के रहे, द्वेष भाव नहीं फैले। जो चुनाव हो गए हैं वो अच्छे ही है। अरे साहब, चुनाव तो पहले ही 2-3 बार हो चुके हैं, कोई द्वेष भावना आपने देखी है क्या? नहीं, इस बार देखने को मिल रही। अबे आप आज नतीजे आएंगे, कल आप देख रहे हैं, आज कैसे आपने देख लिया? क्या देखा आज? सेवा समिति बाड़मेर आम चुनाव के महामंत्री के दोनों उम्मीदवारों की मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चुनाव समिति द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ ही क्षण में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत मौसलपुरिया है। समाज को आप नया क्या सुझाव देना चाहोगे आगामी चुनाव में, आगामी मतलब रिजल्ट के बाद में? श्री जटिया समाज के जो ये चुनाव आज संपन्न हुए हैं, मेरा उसी में यही है मत के समाज की जो कार्यकारिणी बने आगामी नई, उसमें भाईचारा, एकता, अखंडता, विश्वास के साथ में समाज को आगे बढ़ाए।
समाज के जितने भी लोगों ने वोट या समर्थन या मत दिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, हार हो या जीत हो, समाज की एकता को बरकरार रखें, समाज का भाईचारा बरकरार रखें। और जो लोग हार के जा रहे हैं, मेरा ये मानना है समाज में किसी प्रकार की कोई हार नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति जीता है तो हमारे समाज का जीतता है। और ये विश्वास के साथ में हमको ये आगे बढ़ना है कि समाज हमारा एक है और समाज सर्वोपरि है। इस फैसले को हर्ष और खुशी से स्वीकार करें और आगामी जो भी जितने भी ये जो चुनाव की रणनीतियाँ जैसे कि सेट कर रहे हैं, आगे चुनाव होने वाले क्या है, उसमें बेहतर सुधार करें। और शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में मेरा ये मानना है, जो समाज के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं समाज को ये नई दिशा और दशा देंगे, विकास की उन्नति प्रगति के साथ समाज को आगे बढ़ाएंगे। जो भी प्रत्याशी जीते निस्वार्थ भाव से काम करें और जो ये मतभेद है, ये मतभेद चलते रहेंगे, लेकिन मनभेद जो शरीर के अंदर है वो नहीं रहना चाहिए। जो सहज हार स्वीकार करता है, मेरा मानना है हारने वाला व्यक्ति भी अपने समाज का है और जीतने वाला भी अपने समाज का है। नहीं, एक बात और भी है कि अपने समाज में देखो, दो खड़े होंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, ये तो चुनाव के नतीजे है, लेकिन लोगों के दिलों से थोड़ी हार रहे हैं वो व्यक्ति। बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के दिलों से नहीं हारे। जो आज मतगणना के परिणाम आएंगे उससे ये स्पष्ट और ये प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। महामंत्री पद के उम्मीदवार आदरणीय मूलाराम जी गोंसाई और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी जाटोल, जबकि ये घोषणा हो रही है, उस घोषणा में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर का रहस्य ये बताता है हमको कि वास्तव में समाज ने उनको चाहा है, समाज ने उनको वोट दिए। कहीं ना कहीं ये जीत का अंतर अगर 50 या 30-31 वोटों के अंदर रह जाता है या फिर एक वोट का भी रह जाता है, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि समाज ने उनको वोट नहीं दिए। समाज का सहयोग अभी तो उनके साथ में रहा है, तन मन धन से रहा है। प्रत्याशी है, हार जीत होती रहेगी, नो डाउट, क्योंकि ये समाज का अंतिम निर्णय, आखिर तो कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया और इतनी अच्छी बात आपने की है। और समाज के लोगों से ये वीडियो जब भी आपके पास आए, आप ज़रूर इसको सुनना और मनन करना कि हार जीत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि धड़ाबंदी है, अब जो कोई कैंडिडेट खड़ा, कोई भाई है, गनाइत है, तो उनके साथ वो खड़ा रहेगा। और कुछ बातें चुनाव में हो जाती है, उनको दरकिनार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कैंडिडेट था और फलाना आदमी मेरे साथ में नहीं था, तो अगर ऐसा आप सोचते तो मुझे नहीं लगता कि आप कैंडिडेट के लायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आपने सही बात कही, क्योंकि होता यही अक्सर जब चुनाव संपन्न होने के बाद में अक्सर ईर्ष्या और द्वेष भावना की जो वातावरण, जो कुछ लोग हमारे सामाजिक संगठन के ग्रुप बने उसके अंदर ऐसी ईर्ष्या और द्वेष भावनाएं उत्पन्न करते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है हम आगामी युवाओं को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे। हमारे जितने भी हॉस्टल बने हुए, जितने भी समाज के छात्रावास बने हुए, समाज का ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये नेगेटिव मैसेज आता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है, जो समाज की अग्रणी भूमिका में जो अध्यक्ष की भूमिका में आ रहा है, वो जीत रहा है कैंडिडेट। मुझे ये लगता है कि वो आशा उम्मीद समाज का विकास और उन्नति का काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और ये जो नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल नकार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का चुनाव है। इसके अंदर हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, और ये जो चुनाव अभी संपन्न होने वाले और अंतिम मतगणना के परिणाम जब आपके सामने आएंगे, और हर्ष खुशी के साथ में गले मिलते हुए भाईचारे के साथ में एक दूसरे को बधाइयाँ देवे, गले मिले और मालार्पण करें, जिससे हमारी समाज की एकता, अखंडता और भाईचारा बुलंद और समाजवासियों के सामने ये मैसेज आए, और दूर दराज जितने भी हमारे समाज के खेड़े हैं उनको भी ये मैसेज आए कि हमारा समाज कहीं ना कहीं शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा, आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। जटिया रेगड़ समाज ने जो चुनाव कराए उसमें हमारी महिलाएं और जो भी साथी हैं जो बाढ़ में निवास करते हैं उन्होंने वोटिंग की है। और साथ ही अपने जो अखिल भारतीय रेगड़ महासभा है, वहाँ पर आज भी जो कहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करते हैं, पर वो मात्र 12,000 वोटर हैं। और हमारा बाड़मेर समाज 5,000 प्लस वोटर से उन्होंने चुनाव के महिलाओं की उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की। और मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ निवास करने वाले व्यक्ति को निःशुल्क कोई उनकी शुल्क नहीं ली गई थी। और पर अखिल भारतीय रेगड़ महासभा और अभी 124 खेड़ों में भी चुनाव हुए, वहाँ भी बहु मुश्किल से केवल 1200 लोगों ने ही मतगणना में भागीदारी ली है। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय रेगड़ महासभा जिसके अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ये प्रतीत होता है हम लाखों में करोड़ों में हैं। हाँ बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा। इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी जनसंख्या का जो प्रतिशत है, कहीं ना कहीं ये
वोट बैंक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, नंगनी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपन ये मानते हैं 18+ जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी छात्र हैं, जो भी हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग जो भी है, 18+ होने के बाद में हमारा भारत सरकार का कानून कहता है कि लोकतंत्र के अंदर उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय रेगर महासभा कार्यकारिणी को देखते हुए हमें ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो ये महिला वोटिंग है, जो मातृशक्ति है, कहीं ना कहीं उनको वंचित किया जा रहा है। ये हमारे समाज मतलब आप ये कहना चाहते हो कहीं ना कहीं बाड़मेर समाज ने उन लोगों को भी मैसेज दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। समाज का ये जो बाड़मेर समाज का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय रेगर महासभा की जो कार्यकारिणी है, उनको ये मैसेज दे रहा है कि हमारी समाज की जो आबादी है, हमारे समाज का जो क्षेत्र है फैला हुआ, उसका ज्ञान संपूर्ण भारत में, उसमें हाँ बिल्कुल उनको महिला में भागीदारी देते हुए उनका वोट प्रतिशत करें और मतदान के लिए उन्हें बिल्कुल शामिल करें, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ सके और हमारे समाज का ये जो वर्चस्व है और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी लोग चुनाव नतीजों को लेकर बहुत ही उत्सुक है और जहाँ जहाँ देखो सभी लोग ही नज़र आ रहे हैं। हज़ारों की भीड़ चुनाव नतीजों को लेकर बहुत ही उत्सुक है और मैंने कई लोगों के मत भी जाने हैं। मैं आने वाली कार्यकारिणी से भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। और अब मैं जा रहा हूं हमारे पढ़े लिखे विद्वान लोगों के पास। नहीं आपको हमारे आम चुनाव हो चुके हैं, समाज की जीत हो रही है, समाज जीतेगा और सब अपने दायित्व का निर्वाह करेगा अच्छी तरह से, ये सबसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना कोई हारा ना कोई जीत रहा है, तो समाज को जिताना है और हम यही चाहेंगे हमारा समाज जीते, समाज की एकता अखंडता हर हाल में कायम रहे, ये हम सबसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। कुल 1894 वोट मिले हैं। मोला राम जी को 1867 वोट मिले हैं। रिजेक्ट वोट हुए हैं 235 और ओवरऑल मतों का योग है 3900। आधिकारिक घोषणा करेंगे मुख्य चुनाव अधिकारी जटिया समाज सेवा समिति के महामंत्री पद पर विजय होने का समाज ने आशीर्वाद किया है और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोला राम जी से 27 वोटों से जीत हासिल की है और इन दोनों प्रत्याशी को जटिया समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। किसी प्रकार का हल्ला उल्ला न करें और प्रकार की 27 वोटों से विजयी घोषित किया।